एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने संक्रमण की बढ़ रही लहर की स्थिति की समीक्षा की, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। तो वहीं देश के अग्रणी ऑक्सीजन निर्माताओं सहित कुल 3 महत्वपूर्ण बैठकें प्रधानमंत्री द्वारा की गई, जिसमें महामारी की स्थिति का जायजा लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की ये बैठक महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अन्य लोग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री भारत में ऑक्सीजन की आपूर्ति की स्थिति का जायजा भी लेंगे। प्रधानमंत्री की बैठकें ऐसे समय में हो रही हैं जब भारत में संक्रमण अपने चरम पर पहुंच गया है। प्रतिदिन आ रहे आंकड़े भयानक हैं, जिस कारण प्रधानमंत्री की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिस कारण सिलेंडरों की कालाबाजारी की जा रही है, कहीं पर इनकी चोरी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी के कारण प्रतिदिन संक्रमित मरीजों की जान जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत में विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर ऑक्सीजन की कमी को लेकर कहा, कोरोना ऑक्सीजन लेवल में गिरावट कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी और आईसीयू में बेड की कमी के कारण कितने लोगों की जान जा रही है। ये सारी मौतें केंद्र सरकार के कारण हुई हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा था, गरीब सिर्फ नंबर नहीं, जीते जागते लोग हैं। सैकड़ों मजबूर परिवार हैं। मध्य वर्ग को कुचलकर गरीब वर्ग में पहुंचाया। भाजपा सरकार ने विनाश करके दिखाया। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, क्या मां के लिए ऑक्सीजन मांगने पर थप्पड़ देने के लिए बनाई थी मोदी सरकार? या थप्पड़ उस नौजवान के लिए नहीं, भारत के हर युवा के लिए है जिन्होंने मोदी जी को चुना। भारत सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल को बर्खास्त करो। इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने तस्वीर साझा की है, जिसमें प्रहलाद पटेल की तस्वीर के साथ ऑक्सीजन मांगने पर मंत्री ने कहा, 2 खाएगा लिखा हुआ नजर आ रहा है। भारत में संक्रमण की दूसरी लहर ने चिंताजनक परिस्थितियां खड़ी कर दी हैं। भारत में जहां एक ओर संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, यहां तक कि दवाइयों में भी कमी हो गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी के सर गंगाराम अस्पताल के निदेशक के अनुसार लो प्रेशर की वजह से अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 25 मरीजों की मौत हो गई है। संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिखरती जा रही हैं। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन न होने की वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की जान जा रही है। सर गंगाराम अस्पताल के चिकित्सा निदेशक के अनुसार कई मरीजों को हाई प्रेशर ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन ऑक्सीजन प्रेशर कम होने की वजह से कई मरीजों की मौत हो गई। तो वहीं कुछ की बेड ना मिलने से गंभीर रूप से बीमार अन्य 60 मरीजों की जान भी खतरे में बनी हुई है। ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। आगे उन्होंने बताया, अस्पताल के आईसीयू और आपात चिकित्सा विभाग में गैर मशीनी तरीके से वेंटिलेशन बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। फरीदाबाद स्थित फोर्टिस अस्पताल में सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार रेवाड़ी से ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन किन्हीं कारणों से ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो गई, जिस कारण भर्ती मरीजों को लेकर अस्पताल प्रबंधन चिंतित है। भारत में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी होने के कारण इसकी जमकर कालाबाजारी हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी से पुलिस द्वारा ठाकुरगंज में कालाबाजारी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में 2 डॉक्टर और 2 एजेंट शामिल हैं। इस समय इंजेक्शन की इतनी किल्लत है कि इसके लिए चोरियां हो रही हैं। ऐसे में डॉक्टरों द्वारा ही इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 34 इंजेक्शन और
4,69,000 नकदी बरामद की है। इसी के साथ और सदस्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ठाकुरगंज इलाके में संक्रमित मरीजों को लगाए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर लगातार निगरानी रखी गई और इस मामले में पुलिस ने सफलतापूर्वक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एरा मेडिकल कॉलेज के पास 4 लोगों को इंजेक्शन के अवैध खेप के साथ पकड़ा गया। एडीसीपी पश्चिम राजेश श्रीवास्तव के अनुसार इसमें और लोग भी शामिल हैं, जिनमें से एक डॉक्टर गोंडा के दुर्जनपुर का रहने वाला सम्राट पांडे है, तो वहीं दूसरा सरफराजगंज ठाकुरगंज का डॉक्टर अतहर शामिल है। कोविड-19 संक्रमण अपने चरम पर है, जिसके बाद ही बंगाल में चुनाव प्रचार और मतदान का सिलसिला बना हुआ है। तो वहीं अब बंगाल में संक्रमण का ट्रिपल म्यूटेंट पाया गया है। यह म्यूटेंट दूसरे स्ट्रेन से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि के बाद भी बंगाल में नेताओं द्वारा जनसभाएं, रोड शो जैसे समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज की जा रही थी। इसके बाद बंगाल में संक्रमण की स्थिति खतरनाक हो गई है। ट्रिपल म्यूटेंट पाए जाने के साथ ही जानकारों के अनुसार इसमें E484 के म्यूटेंट पाए जाने से चिंता बढ़ सकती है। ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट वो वेरिएंट होता है जिसमें वायरस के 3 म्यूटेंट एक साथ जुड़कर नया वेरिएंट बनाते हैं। इस ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट को B.1.618 के नाम से जाना जा रहा है। जानकारों के अनुसार ये तीसरा म्यूटेंट पहले से ज्यादा मौजूदा म्यूटेंट से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। जहां संक्रमण दिन पर दिन खतरनाक होता जा रहा है, वहीं महाराष्ट्र के विरार में एक कोविड केयर सेंटर में आग लगने की घटना सामने आई। हादसे में 13 मरीजों की मौत हो गई। केयर सेंटर में 21 मरीज भर्ती थे, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती किया गया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें 1 मई से 18 साल की उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने बयान जारी करते हुए कहा, कंपनी के अपने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को वैक्सीन लगवाने का जिम्मा कंपनी खुद उठाएगी। इसके लिए कंपनी आम सुरक्षा नाम से अपना खुद का वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाएगी। इस कार्यक्रम के तहत 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन की खुराक लगाई जाएगी। बंगाल में संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा बंगाल में बाकी बचे चरणों के चुनाव प्रचार में वाहन रैली एवं पद यात्रा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री ने अपने पूर्व निर्धारित सभी चुनावी सभाओं को रद्द करते हुए कहा, अब ऑनलाइन ही जनता को संबोधित करेंगी। भारत में संक्रमण अपने चरम पर है। ऐसे में बंगाल में चुनावी जनसभा और रोड शो करने के कारण भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज हो रही थी, जिससे संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा था। जिसके बाद चुनाव आयोग ने जनहित में वाहन रैलियों एवं पदयात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसके बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा, देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों और निर्वाचन आयोग के 22 अप्रैल 2021 के आदेश के मद्देनजर मैं अपनी पूर्व निर्धारित सभी चुनावी सभाओं को रद्द करती हूं और लोगों से ऑनलाइन माध्यम से संपर्क करूंगी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव प्रचार के दौरान कोविड बचाव नियमों के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने गुरुवार शाम को आदेश जारी कर राज्य में तत्काल प्रभाव से रोड शो रैलियों के आयोजन पर रोक लगाते हुए कहा, जनसभा में 500 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आदेश में कहा गया, कई राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार अभी भी जनसभा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जहां भारत के विभिन्न राज्यों में कोविड-19 संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, इसी वजह से भारत के विभिन्न राज्यों में पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो वहीं संक्रमण के बढ़ रहे मामलों से पुडुचेरी भी अछूता नहीं रहा है। पुडुचेरी में भी संक्रमित मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। ये लॉकडाउन 23 अप्रैल की रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार
26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पुडुचेरी में पहले रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। उपराज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन ने पुडुचेरी में 4 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। स्थिति को देखते हुए आगे के निर्देश दिए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहने की अनुमति दी गई है। होटल और रेस्टोरेंट को 2 बजे के बाद होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है, मगर होम डिलीवरी की सेवाएं भी रात 10 बजे तक ही खुली रह सकेंगी। शादी समारोह में केवल 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि अंत्येष्टि में 50 लोग ही उपस्थित रह सकते हैं। धार्मिक जुलूस पूजा के स्थानों पर नहीं होगा, जबकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही प्रार्थना की अनुमति दी गई है। भारत में कोविड-19 संक्रमण की लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रतिदिन आ रहे आंकड़े चिंताजनक होते जा रहे हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या के साथ साथ प्रतिदिन आ रहे मामलों की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। एक बार फिर भारत में नया रिकॉर्ड तोड़ 3,32,730 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इस महामारी से 2,263 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत में संक्रमण की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या 24,28,616 है। इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या 1,62,63,600 के पार है। इस महामारी को अब तक 1,36,48,000 से ज्यादा लोगों ने मात दी है। WHO के अनुसार इससे पहले से 2 बार ऐसा हुआ है कि 3 लाख से ज्यादा मामले लगातार 2 दिन आए हैं। 20 दिसंबर 2020 को अमेरिका में 4,02,270 मामले सामने आए थे और 10 जनवरी 2021 को अमेरिका में 3,13,516 मामले सामने आए थे। संक्रमण के आंकड़े इसी तरह बढ़ते रहे तो भारत में संक्रमितों की संख्या 3 दिन में 10 लाख के पार चली जाएगी। किसी और देश में अब तक संक्रमण की ऐसी स्थिति नहीं देखी गई है। कोविड-19 किसी और देश में स्वास्थ्य तंत्र को इस तरह नहीं झकझोर दिया है। देश में लगातार 17वें दिन 1 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। स्थिति काफी चिंताजनक है और आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ रहा है और लगातार 10वें दिन देश में 1,000 से अधिक मौतें हुई हैं। कल का IPL का रोमांचक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच रहा, जिसमें कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने शेष 21 गेंदें रहते हुए बिना एक भी विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। इसके साथ ही कप्तान विराट कोहली ने IPL में एक नया कीर्तिमान बनाया है। विराट कोहली ने इस चर्चित T20 लीग में 6,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कल का IPL का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी लगाई और यह कीर्तिमान उपलब्धि हासिल की। विराट कोहली ने यह मुकाम 196 मैचों की 188वीं पारी में हासिल किया। अब तक विराट कोहली IPL में 40 अर्धशतक और 5 शतक लगा चुके हैं। इस दौरान उनकी औसत 38 की तो स्ट्राइक रेट 130 का रहा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम में शिवम दुबे ने 46 रन की शानदार पारी खेली और राहुल तेवतिया ने 40 रन बनाए। दोनों ही बल्लेबाजों की मदद से 9 विकेट पर राजस्थान की टीम ने 177 रन जोड़े। दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी RCB की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें देवदत्त पादिक्कल ने नाबाद 101 रन बनाए तो वहीं कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 72 रन बनाए। दोनों ही खिलाड़ियों ने 181 रन की अटूट साझेदारी खेली और मैच को 10 विकेट से अपने नाम किया। देवदत्त का शतक इस सीजन में दूसरा शतक है। देवदत्त ने अपनी 52 गेंदों की पारी में 11 चौके और 6 छक्के लगाए। विराट कोहली ने 47 गेंदों पर 6 चौके और 3 छक्के लगाकर लगातार चौथी जीत हासिल की।
भारत में बढ़ रहे संक्रमण के प्रकोप के मद्देनजर कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। कनाडा प्रशासन द्वारा इन दोनों देशों से आने वाले यात्रियों में संक्रमण की पुष्टि के बाद 30 दिन तक ये रोक लगा दी गई है। परिवहन मंत्री उमर अल खबरा के अनुसार भारत और पाकिस्तान से हवाई यात्रा कर रहे यात्रियों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि की गई है, इसलिए दोनों देशों से आने वाले सभी कमर्शियल और निजी पैसेंजर उड़ानों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसे अस्थायी तौर पर लागू किया गया है। भविष्य में यदि संक्रमण की स्थिति सुधरती है तो उसके मद्देनजर फैसला लिया जाएगा। हालांकि ये प्रतिबंध कार्गो विमान पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई, पीपीई किट और दूसरे आवश्यक सामान की जरूरतों को पूरा किया जाना जरूरी है। आगे उन्होंने बताया, कनाडा में आने वाली सभी उड़ानों में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भारतीयों का हिस्सा 20% है और यही पाकिस्तान का भी है, जिस कारण इन दोनों देशों से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी गई है।